जिनके आंखें नहीं है, अंधे हैं, भगवान से प्रार्थना करते, काश प्रभु तूने एक आंख दी होती तो मैं भी संसार देखता। बोलो जय श्री राम। इसलिए भगवान ने जितना दिया है उतने में ही खुश प्रसन्न। जब आवे संतोष धन, सब धन दूर क्षमा। जीवन में संतोष धन आना। भगवान की कृपा से 2 टाइम की रोटी मिल रही है तो बहुत बड़ी कृपा है, क्योंकि दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं जो रात दिन सोच रहे थे शाम को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हरिद्वार में गंगा के तट पर बैठे, उनकी एक ही रट है कि शाम को मिलता कि नहीं मिलता। इसलिए भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद जो हमें 2 टाइम का खाना रहना मिल रहा है, तो बहुत बड़ी कृपा है प्रभु की। तो पहली बात है कि जीवन में दया को उतारना है। दूसरी बात है कि जीवन में संतुष्टता आए, और तीसरी बात है सर्वेंद्रियोपशांत्या च, अपनी इंद्रियों को अपने बस में रखना है। हमारी जो ये इंद्रियां हैं ना, ये हमें अपनी अपनी ओर खींच रही है। 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय। ये जो आंखें हैं ना, ये आंखें कह रही है चल सुंदर दृश्य देख। ये कान कह रहे हैं छोड़ इस कथा को, चल कुछ और सुन। छोड़ भगवान के भजनों को, कान अपनी ओर खींच रहे। ये जो जिह्वा है ना, ये जो रसना है ना, ये जो जीव है ना, ये अपनी ओर खींच रहे। छोड़ भैरव काणु का। तो हमने इन इंद्रियों को अपने बस में रखना है, कंट्रोल में। मतलब जो जीव खाना चाहे वो मत खाओ, जो तुम खाना चाहे वो तुम्हारी जीव खाए। जो तुम्हारी रसना पीना चाहे वो मत पियो, जो तुम पीना चाहते हो वो तुम्हारी रसना। जो तुम्हारी आंखें देखना चाहे वो मत देखो, जो तुम देखना चाहते हैं वो हमारी आंखें देखो। मतलब हमारी जो इंद्रियां हैं वो हमारे द्वारा काम करे। ऐसा नहीं है कि हम इंद्रियों के बस में रहे, ये इंद्रियां हमारे बस में रहे। बोलो जय श्री राम। बोले शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। देखो जो ये शरीर है ना, ये रथ है। रथ क्या है? रथ। जो इस शरीर में जो इंद्रियां हैं ये घोड़े हैं, और जो ये मन है ना, मन को अभी ले चलो दिल्ली चले गया। मन को ले चलो घर में, तो घर में भी चले गया। मन को ले चलो मंदिर में, तो मंदिर में। मन बहुत भागता है। जो ये मन है ना, ये लगाम है। इसलिए, और जो ये बुद्धि है ना, ये सारथी। इसलिए इस बुद्धि रूपी सारथी से इस मन रूपी लगाम को खींच करके रखना है। किससे? इन घोड़ों को। अगर तुम मन को स्वच्छंद छोड़ दोगे, जो मन ने चाहा वही करोगे, तो तुम्हारे इस शरीर को कहीं गड्ढे में जाकर के गिरा देगा। देखो भाई, रथ को स्वच्छंद छोड़ दोगे, घोड़ों को स्वच्छंद छोड़ दोगे, तो घोड़े कहीं गड्ढे में जाकर के रथ को गिरा देगा। रथ सुरक्षित पहुंचे अपनी जगह पर, तो उसके लिए हमें इस मन से और इस बुद्धि से, बुद्धि रूपी
सारथी से मन रूपी लगाम को खींच करके रखो, तब हमारा जो ये शरीर की यात्रा है यह सुरक्षित पहुंचती है। बोलो जय श्री राम। जोर से बोलो, बोलो शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। तो कल आप सुन रहे थे कि मां सती ने अपने पिता के यज्ञ में ही अपने देह को भस्म किया। क्यों? क्योंकि उसके पिता ने सती का तो अपमान किया ही है, सती के पति का भी अपमान किया। भगवान विष्णु के पास गया, विष्णु भगवान रक्षा करो, तो भगवान विष्णु ने जवाब दिया, हे दक्ष, जहां पर शंकर की पूजा नहीं होती है वहां से मैं किसी को नहीं बचाता हूं। क्योंकि यदि कोई मेरा भक्त है ना और वो शंकर की पूजा करता है तो मैं उससे ज्यादा प्रसन्न होता हूं। नारायण स्वयं कहते हैं, मेरी पूजा भले ही कम करो पर बाबा शंकर की ज्यादा करो। और बाबा भी यही कहता है, मुझे कम मानो पर शंकर को खूब मानो। नारायण भी यही कहता है, मुझे कम मानो पर बाबा शंकर को मानो। बोलो जय श्री राम। जहां पर पूज्यों की पूजा नहीं होती है वहां पर तीन चीजें ऑटोमेटिक हो जाती हैं। अपूज्या यत्र पूजन्ते पूजनीयो न पूज्यते त्रीणि तत्र भविष्यन्ति दारिद्र्यं मरणं भयम्। अपूज्या यत्र पूजन्ते, जहां पर बड़ों की पूजा नहीं होती, जो हमारे घर में बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, माता पिता हैं, आपके सास ससुर हैं, जब घर में बड़ों की का आदर सम्मान नहीं होता है तो हमारे घर में तीन चीजें चल करके आती हैं। पहली है दरिद्रा देवी, दूसरी है मौत की देवी और तीसरी है भय की देवी। ये उसी घर में आती हैं जहां बड़ों का सम्मान होता है। इसलिए देखिए अपने आसपास हमारे यहाँ बड़ों का सम्मान हो रहा है कि नहीं, हम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर आपके यहाँ बुजुर्गों का सम्मान नहीं है, माता पिता का सम्मान नहीं है, उनके लिए आदर नहीं है, सास ससुर के लिए आदर नहीं है, अपने बुजुर्गों के लिए आपके मन में आदर नहीं है, तो आपके यहाँ धन की कमी है। सीधी सी बात है। आप अपने से बड़ों का सम्मान करना सीखिए, धन की कमी नहीं आएगी। आप अपने से बड़ों का घर में पालन करना सीखिए, मौत नहीं आएगी, भय नहीं आएगा। जहां बड़ों का मान सम्मान नहीं होता है वहीं ये तीन चीजें चल करके आती हैं। बोलो जय श्री राम। और मैं आपको एक बात बता दूं, हमारे जो घर में दादा है ना, उनके पास जितना अनुभव है ना, अनुभव तजुर्बा है, वो हम लोगों के पास नहीं है। आज की पीढ़ी के पास वो अनुभव नहीं है जो हमारे बुजुर्गों के पास है। इसलिए बुजुर्गों का सम्मान कर, वो आपको वहां से निकाल सकते हैं जहां से आपको कोई नहीं निकाल सकता। वो उस समस्या से आपको सुलझा सकते हैं जहां से कोई नहीं सुलझा सकता। इसलिए घर के बुजुर्गों का सम्मान होना चाहिए, क्योंकि उनके पास तजुर्बा है। एक समय क्या हुआ कि कुछ लड़के ट्रेन की यात्रा कर रहे थे,
और लड़के किसे कहते हैं? ये जो 20 और 30 साल की जो उम्र होती है, इस बीच में सब लड़के होते हैं, लड़के। तो इस उम्र में बड़ा संभल के चलना पड़ता है। तो कुछ बच्चे ने कहा भाई घूम के आते हैं। हमने कहा बोले चलते हैं कहीं गोवा की यात्रा करते हैं, वाराणसी की। और ठीक है भैया, किस में यात्रा करें, बस में या ट्रेन में? तो सबने कहा ट्रेन में यात्रा करो। तो ट्रेन के टिकट बनाए, चल पड़े ट्रेन में। अब लड़क था, सोचने लगे भाई कुछ उपद्रव करते हैं, कुछ लड़कपन दिखाते हैं यहाँ इस ट्रेन में। बोले क्या करें? बोले हम ट्रेन की चेन को खींच लेते हैं, जरा देखते हैं क्या होता है। कभी खींची नहीं है, तो देखते हैं आज क्या होता है। बोले भैया इसमें लिखा है कि 1000 रुपए जुर्माना पड़ेगा। उस समय 1000 रुपए था। बोले लिखा है कि 1000 रुपए जुर्माना। बोले 1000 रुपए इकट्ठी करो। तो 6 लोग थे, 200 रुपए इकट्ठी हुई, तो 1200 रुपए इकट्ठी हो गई। तो 1200 एक लड़के के पास, जो सबसे बड़ा था उनके साथ, उसके पास। बोले भैया अपने पास तक टीटी आएगा तो उसको दे देना। ठीक है। तुरंत एक लड़का गया और खींचो भाई ट्रेन की चैन। जैसी ही ट्रेन की चैन को खींचने लगे, ओहो, तब तक एक बूढ़ा आदमी दिख गया, सफेद दाढ़ी वाला। बोले रुको रुको। बोले क्या हो गया? बोले ट्रेन की चैन खींचते हैं और ये बूढ़े आदमी में फंसूंगा। देखता हमारा क्या कर पाए, क्योंकि ये अकेला है। बोले ठीक है। तो ट्रेन की चैन को खींचा, बूढ़े को धमका दिया होगा थोड़ा सा, अकेला आदमी बेचारा, बुजुर्ग आदमी। धमका दिया उसको कि बोलना मत, कुछ है बोला मैंने खींची, पैसा पड़ेगा तो दे देना अपने से। और धड़ामडी से चैन खींच ली। टीटी आया, पुलिस वाले आए, किसने ट्रेन की चैन को खींचा भाई? बोलो बोलो बोलो। तो उन बच्चों ने कहा, बोले महाराज इस बूढ़े ने खींची है। जो बुढ़िया आदमी कहा बेटे, अच्छा क्यों रे बूढ़े? बुजुर्ग आदमी बोल, तुमने चैन खींची है? तो बुढ़िया आदमी बोले हाँ महाराज मैंने खींची है। क्यों खींची है? क्या जरूरत थी तुम्हें चैन खींचने की? बोले ये जो 6 लड़के हैं ना बदमाश हैं। क्या हुआ? बोले ये चोर हैं, डाकू हैं, ये मुझे मारना चाह रहे थे और इन्होंने मेरे सारे पैसे ले गए। और मेरे जेब में ज्यादा नहीं थी महाराज, केवल 1200 रुपए थे। और 1200 रुपए इन्होंने ले लिए और ये मुझे भी मारना चाह रहे थे। मैंने सोचा कहीं मैं भी ना चले जाऊं, मुझे ना मार दें, तो मैंने ट्रेन चुपके से खींच ली थी, ट्रेन की चेन, कहीं ये मुझे ही खत्म ना कर ले। तुम्हें विश्वास ना हो तो इसकी जेब में देखो 1200 रुपए रखी है। जेब खोली तो सचमुच 1200 रुपए निकली। पुलिस वाला आया, अच्छा ट्रेन की चेन तू खींच रहा हो, नाम बुजुर्ग का फंसा रहा। उन 6 बच्चों को मार मार करके ले गए और उस बुजुर्ग आदमी को बिना मतलब के 1200 रुपए भी दे दिए। ये लो महाराज आपके 1200 रुपए, गलती के लिए क्षमा चाहते। और उन 6 बच्चों को दाड़ 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 मार करके, अब बच्चे पिट रहे थे और बाबा जी खिड़की पर बैठे बैठे मुस्कुरा रहे थे। बाबू ओ बाबू, ये दाढ़ी ऐसी सफेद नहीं हुई है मेरी, कुछ अनुभव करके हुई, कुछ तजुर्बा लेकर के हुई। तो कहने का भाव ये था मेरा कि हमारे बुजुर्गों के पास जो सम्मान है, जो ज्ञान है, जो तजुर्बा है, उन्होंने जिस जिंदगी को जीत करके आए, वह भी हमारे पास नहीं है, वो आप उनके पास नहीं है। इसलिए घर में प्रत्येक बुजुर्ग का सम्मान। बोलो जय श्री राम। इसलिए जहां पर बुजुर्गों का सम्मान नहीं होता है, बड़ों का सम्मान नहीं होता है, वहां ये 3 चीजें चल करके आती हैं। इसलिए भगवान नारायण कह रहे हैं, तेरे घर में भी यही हुआ, अब तुझे कोई नहीं बचा सकता। वीरभद्र गए और उसका वहां सत्यानाश कर दिया। जिन देवताओं ने उसका साथ दिया था, उन देवताओं में से भी किसी के दांत तोड़ दिए, किसी के हाथ तोड़ दिए,
किसी की दाढ़ी नोच ली और माता सती का शरीर पूरा हुआ, वीरभद्र वहां से अपने घर को चले गया। बोलो जय श्री राम। भगवान शिव के पास सारे देवता गए, प्रभु उस यज्ञ को आप पूरा। भगवान शिव आए, उस यज्ञ को उन्होंने पूरा किया। कहा कि जजमान को बुलाओ। बोले जजमान का धड़ तो ये पड़ा है, सिर स्वाहा हो गया। तो शिव जी ने नंदी से कहा कि नंदी तुम जाओ और जंगल में तुम्हें किसी का भी सिर मिल जाए जल्दी से लेकर के आ जाओ। अब नंदी को किसी और का सिर तो मिला नहीं, बकरे का सिर मिल गया तो काट करके लगा दिया, ला दिया। शिव जी ने वही बकरे का सिर अपने ससुर जी पर जोड़ दिया। ससुर जी खड़ा हो गया, शिव जी की स्तुति गाने लग गया, हे महादेव आपकी जय हो जय। उसके बाद भगवान शंकर ने सती के देह को उठाया वहां से, उस जलती हुई चिता का, और कहते हैं वो अग्नि उठाई और वही ज्वाला देवी में जाकर के गिरी। तो वहीं पर मां सती का, ज्वाला देवी का मंदिर। सती देह समुत्पन्ना ज्वाला लोक सुखावह पतिता पर्वती तत्र पूजिता सुखदायिनी। सतिदेह समुत्पन्न ज्वाला लोक सुखावह पतितः पर्वती तत्र। जो माता सती की जो अग्नि है वही ज्वाला जी में जाकर के गिरी, जो आज भी अग्नि कहते हैं जल रही। और जो वह अग्नि उसका दर्शन कोई करता है तो वो व्यक्ति सर्व पाप मुक्त हो जाता है। ज्वाला मुखीति विख्याता सर्व काम फलप्रदा बभूव परमा देवी दर्शनात् पापनाशिनी। ज्वालामुखी विख्याता सर्व काम फलप्रदा बभूव परमा देवी दर्शनात् पापनाशिनी। सारे पाप हमारे दूर हो जाते हैं जब ज्वाला देवी का दर्शन करते। ऐसे मां के जहां जहां अंग गिरे थे वहां वहां मां भगवती की 51 सिद्ध पीठें प्रकट हो गई। और देवी भागवत में 108 सिद्ध पीठों का वर्णन किया गया है कि मां की 108 सिद्ध पीठें तैयार। एक सिद्ध पीठ हमारे उत्तराखंड में है जिसका नाम है केदारी देवी। उसी के ये अलग अलग अंश है जिसको हम धारी देवी, ज्वाल्पा देवी, सुरकंडा कहते हैं। ये उसी मां केदारी देवी का एक अंश है। मां का शरीर तो पूरा हो गया ऋषियों। उसके बाद उन्हीं मां सती ने दोबारा फिर से जन्म लिया, क्योंकि मरते समय उन्होंने भगवान नारायण से वरदान मांगा था। क्या? सती मरता हरि सन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। हे महादेव, हे भगवान नारायण, मरते समय ये वरदान मांग रही हैं कि अगला मेरा जब भी जन्म हो मैं महादेव की भार्या बनूं, मैं महादेव की प्रिया बनूं। हे प्रभु, आप मुझे ऐसा वरदान दे दें। यही कारण हिम गृह गृह जाई पार्वती तनु पाई। उसी कारण से उन मां भगवती का पुनः जन्म पार्वती रूप में हुआ है। बोल शंकर भगवान की जय। कहाँ हुआ था महाराज जन्म? बोले एक समय की बात थी, ब्रह्मा के 4 पुत्र हैं जिनको हम कहते हैं सनकादिक ऋषि, जिनको साक्षात वेद भी कहा गया है कि ये 4 वेद हैं। उन सनकादिक ऋषियों के पास स्वर्ग की 3 देवियां गईं, लेकिन
उन सनकादिक ऋषियों को उन्होंने प्रणाम नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि उनको लगा कि ये बच्चे हैं, पर वो बच्चे नहीं थे, वो तो दादाओं को के भी परदादा हैं, ब्रह्मा के पुत्र। पर वो हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम 24 घंटे यही मंत्र रटते रहते। इस मंत्र का प्रताप यहां है कि महाराज कभी उनको जरा युष्मान न बाधते, बुढ़ापा कभी नहीं आता। कहा गया है कि भले वो परदादों के भी परदादा क्यों नहीं हो जाएं, वो 4 ऋषि पंचहायन संयुक्ता पूर्वे सामपि पूर्वजा। श्रीमद् भागवत में लिखा हुआ है कि पर पूर्वजों के पूर्वज क्यों नहीं हो जाएं, पर आज तक 5 साल से 6 साल के नहीं हुए, हमेशा 5 साल के रहे। और उनको लगा कि हो सकता है ये 5 साल के बालक। बोले शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। तो 5 साल के हैं तो प्रणाम नहीं किया इन 3 देवियों ने। तो उन चारों महात्माओं को क्रोध आ गया। ऐसा क्रोध ऐसा क्रोध ऐसा क्रोध आया कि श्राप दिया, ए दुष्ट स्त्रियों स्वर्ग की, नर स्त्रियाशम भवन्तु तृष्टोप्यज्ञान मोहिता स्वरकर्मणा प्रभावेण लवध्वजं फलमीदृशम्। ए दुष्टों स्त्रियों स्वर्ग की, मुझे लग रहा है कि तुम अब स्वर्ग के रहने के लायक ही नहीं। जाओ, मेरा श्राप है कि तुम धरती की स्त्री बन जाओ। ऐसा श्राप दिया। तो जो तीनों देवी थी ये बाबा के चरणों में गिड़गिड़ाई रोई, ये महाराज माफ करें, हमसे गलती हो गई है, हमें क्या पता था कि आप इतने बड़े महात्मा, हम लगे 5 साल का कोई बच्चे घूम रहे हैं, इसलिए हमें माफ करें माफ करें माफ करें। आपने हमें धरती की स्त्री बना, अब हमारा उद्धार कैसे होगा? हमारा आप उद्धार करें उद्धार करें उद्धार करें। बोलो जय श्री राम। धरती में भी हमारा उद्धार हो। तब वो सनकादिक ऋषि कहने लगे, देवियों सबसे पहली वाली स्त्री के लिए बोले, पहली देवी के लिए बोले, हे देवी धरती पर तो तुम्हारा जन्म होगा ही, जाओ तुम्हारा नाम मैना होगा। मैना या स्तनया देवी पार्वती जगदंबिका भविष्यति प्रिया संभोष कृत्वा सुदोषहम्। ए देवी धरती पर तो तुम्हारा जन्म होगा ही, इस मृत्युलोक में तुम्हारा जन्म होगा, पर जाओ मेरा आशीर्वाद है कि तुम्हारे गर्भ से साक्षात मां भगवती जो प्रकृति से परे भगवती है वो तुम्हारे गर्भ से जन्म लेगी। जाओ मैना या स्तनया देवी पार्वती जगदंबिका, पार्वती तुम्हारे यहां जन्म लेगी, जो भविष्यति प्रिया संभो तपः कृत्वा सुदुष्वहम्, जो भविष्य में भगवान शिव की प्रिया होगी, ऐसी देवी पार्वती तुम्हारे घर पर जन्म लेगी। जाओ मेरा आशीर्वाद है। इतने में दूसरी देवी भी दौड़ी दौड़ी आई, महाराज मुझे भी आशीर्वाद दो, मुझे भी आपने श्राप दे रखा। तो दूसरी के लिए बोल पड़ी, कौन? सनकादिक स्त्री।
धन्या सुता स्मृता सीता राम पत्नी भविष्यति लौकिका चारमा श्रुत्या रामेण विहारिण। हे देवी, तुम्हारा भी इस मृत्युलोक में जन्म होगा और तुम्हारा नाम धान्य होगा। तुम्हारे यहां भी भगवती लक्ष्मी जन्म लेगी और उसका नाम सीता होगा। और राम पत्नी भविष्यति, साक्षात सीता तुम्हारे घर में धन्या सुता स्मृता सीता और राम पत्नी भविष्यति, जो राम जी की पत्नी होगी भविष्य में। लोकाकिका चारमा श्रुत्या,